10 सीजन, 10 साल का दबदबा, 5 बार ट्रॉफी उठाने वाली टीम और फिर 2025 चेन्नई सुपर किंग्स वो फ्रेंचाइजी है जिसने आईपीएल को सिखाया कि लगातार अच्छा रहना क्या होता है। जहां हर सीजन की शुरुआत बिना शोर के होती थी लेकिन भरोसे के साथ होती थी। और वही टीम 2025 में पॉइंट टेबल के सबसे नीचे 10वें नंबर पर फिनिश किया। ये सिर्फ एक पोजीशन नहीं थी, ये उस पहचान पर सीधा वार था जो सीएसके ने सालों में बनाई थी। एक ऐसी टीम जिसके लिए टॉप 4 में पहुंचना कभी उपलब्धि नहीं माना गया बल्कि मिनिमम स्टैंड माना गया। जहां डगआउट में एमएस धोनी का शांत चेहरा सब कुछ संभाल लेता था, जहां घबराहट नाम की चीज कभी खेल का इच्छा नहीं हुआ करती थी, वहां 10वां स्थान किसी तमाशे से कम नहीं था। एक ऐसा झटका जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी और शायद जिसकी सीएसके को खुद भी आदत नहीं थी। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि जिन ऑर्गेनाइजेशन के डीएनए में चैंपियनशिप लिखी होती है वो हार के बाद सीखते नहीं है, वो टीम तोड़ते नहीं है, वो खिलाड़ियों को कटघरे में खड़ा नहीं करते, वो खुद से सवाल करते हैं। 2025 के बाद जब सारा शोर थम गया, जब सोशल मीडिया के फैसले खत्म हो गए, तब चेन्नई के थिंक टैंक के पास बहुत आसान रास्ते थे। वो कह सकते थे कि टीम बूढ़ी हो चुकी है, कि ओवरसीज खिलाड़ी फैल रहे, स्ट्रेटेजी अब काम नहीं कर रही है, लेकिन सीएसके ने इनमें से कोई रास्ता नहीं चुना। उन्होंने आईने में देखा और खुद से सबसे मुश्किल सवाल पूछा, आगे टूटा किया। और यही से सीएसके ने वो किया जिसकी आईपीएल को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सिर्फ बदलाव नहीं किया, उन्होंने दिशा बदली। एक ट्रेड, लेकिन वो भी ऐतिहासिक। राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन 18 करोड़ में लिया, एक विकेट कीपर बल्लेबाज जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी आक्रामकता। एक ऐसा बल्लेबाज जो पहले स्टेबल होने का इंतजार नहीं करता, जो पहली गेंद से गेम बदल सकता है। सीएसके के मिडिल ऑर्डर को सालों से जिस चीज की कमी थी, संजू सैमसन वही लेकर आए। लेकिन इसके साथ ही सीएसके ने छोड़ना भी सीखा। रविंद्र जडेजा दूसरे उप कप्तान के रूप में एक 10 साल से ज्यादा समय तक इसी टीम के साथ खेले, उन्हें भी ट्रेड कर दिया गया। मतीसा पतिराना युवा एक्साइटिंग फास्ट बॉलर, उन्हें भी रिलीज कर दिया गया। सैम करन गए, डेवन कॉनवे गए, सचिन रविंद्र गए, दीपक हुडा। ये फैसले इतने आसान नहीं थे, लेकिन उन्होंने भविष्य को देखकर लिए गए फैसले हमेशा सही साबित होते हैं। और फिर आया 15 दिसंबर 2025 अबू धाबी आईपीएल ऑक्शन। यही सीएसके ने पूरे टूर्नामेंट को एक साफ मैसेज दिया, हम रिबिल्ड नहीं कर रहे, हम रिलोड कर रहे हैं। 2 अनकैप इंडियन ऑलराउंडर, 2 बड़े दाव और कुल 28 करोड़ 40 लाख रुपए 2 अनकैप प्लेयर पर। प्रशांत वीर लेफ्ट आर्म स्पिनर और कार्तिक शर्मा एक और युवा, एक और आक्रामक बल्लेबाज जिसे बड़े नाम सपोर्ट कर चुके हैं। बाहर से देखा जाए तो ये फैसले रिस्की लगते हैं, लेकिन कॉन्टेक्ट में देखिए, सीएसके ने जडेजा खोया था, पथिराना खोया था, सैम करन खोया था। गैप्स बहुत बड़े थे और उन गैप्स को भरने के लिए सीएसके ने तैयार नामों पर पैसा उड़ाने के बजाय भविष्य को सुना। यही फर्क है चैंपियन की सोच में। अब सवाल ये नहीं है कि सीएसके बदली है या नहीं, सवाल ये है क्या ये रिसेट सीएसके को फिर से उस लेवल पर ले जाएगा जहां से वो गिरती नहीं है, या फिर आईपीएल 2026 इस फ्रेंचाइजी के लिए एक और कठोर सच्चाई साबित होगी। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।